अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक्स इसके अंदर हमारे लेक्चर में जो इंक्लूड हैं उनमें हम लोग एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं कि कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, उस एनालिसिस के अंदर आज हम लोग 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के देखेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ qualitative and quantitative analysis, second one percentage of an element in a compound, and then empirical formula and steps to determine empirical formula। ठीक है, ये 3 चीज़ें आज हम लोग इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग करेंगे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में कि देखिए हमारे पास जो कंपाउंड है उसकी एनालिसिस। देखिए वर्ड जो एनालिसिस है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक्चुअली कि एनालिसिस क्या है। एनालिसिस ये है कि किसी भी कंपाउंड को या किसी भी चीज़ की डिटेल स्टडी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप कंसीडर करें आपके पास एक चेयर है, ठीक है, उस चेयर की आप लोग एनालिसिस करना चाहते हैं तो क्या होगा, उसकी आप एनालिसिस करेंगे, इसका कलर क्या है, क्या इसकी हाइट है, कौन सी वुड यूज़ हुई है। ठीक है, ये उसकी एनालिसिस होगी। तो केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस में हम लोग डिटरमिन करते हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका मैस क्या है कंपाउंड का। ठीक है, तो ये चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर हम एनालाइज करते हैं कंपाउंड को, यानी कि उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। याद रखें एनालाइज मीन कि हम लोग उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। अब ये जो एनालिसिस है इसको कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, देखें, टू डिटरमाइन केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड इज़ डन। तो देखें अब क्वालिटेटिव एनालिसिस, देखिए क्वालिटी वर्ड मीन्स क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी मीन्स ये जिसके अंदर आपके पास नंबर्स ना हो, नंबर्स नहीं आएंगे, उसके अंदर आपके पास उसकी क्वालिटीज़ आएंगी, उसका क्या कलर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जो व्यू में आप देख सकते हैं वो क्वालिटीज़ आएंगी। मीन उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटर की बात करें, वाटर की आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि पानी का कलर कैसा है। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी है एक, मीन्स वो वाइट है, कलरलेस है। अगर तो वो कलरलेस है तो गुड क्वालिटी है। ठीक है, फिर आप देखेंगे उसके अंदर फॉर्मिंग हो रही है या नहीं, मीन्स उसमें जहाग वगैरह बन रही है नहीं, अगर बन रही है तो वो बैड क्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह उसकी स्मेल आप देखेंगे। फिर उसके अंदर अगर आप केमिकल एनालिसिस के अंदर क्वालिटेटिव देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से एटम्स या कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दैट इज़ प्योर वाटर आपके पास। ठीक है, डिस्टिल वाटर कहते हैं उसको। और अगर उसके अंदर आपके पास साल्ट्स हैं, सोडियम क्लोरीन वगैरह है, लेकिन वो एक क्वांटिटी तक है, एक हद तक है। अब देखें, ये आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से साल्ट हैं, मतलब उसके अंदर सोडियम है, क्लोरीन है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं। ये उस वाटर की क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जब आप देखेंगे कि वो साल्ट्स किस क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, मीन्स कितने कितने प्रेजेंट हैं, उनकी क्या क्वांटिटी है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, सच एज आप देखें भी वाटर है, उसमें आपने साल्ट डाला है तो अब इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका कलर है, इसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। सोडियम जो साल्ट होता है उसके अंदर आपके पास NaCl होता है साल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो इसके अंदर 2 एटम्स होंगे, सोडियम और क्लोरीन। और उसके अलावा इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी। इसी तरह इसके अलावा इसके अंदर सोडियम होगी एंड देन क्लोरीन। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि जब साल्टेड वाटर है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है, मैस एंड नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज डिटरमाइंड। अब देखा जाए कि कितने NaCl या कितने सोडियम, कितने क्लोरीन और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मीन्स उनके कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, वो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखें इसकी एक और आप जनरल एग्जांपल अगर लें, आपके पास एक पिक्चर है, ठीक है, पेंटिंग है एक, आप उस पेंटिंग के अंदर देखेंगे कि क्या उस पेंटिंग का कलर क्या है। ठीक है, उसमें कौन कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं, उस पेंटिंग की स्टोरी क्या है, ये आपके पास क्या आएंगी, ये आपके पास क्वालिटीज़ आएंगी उस पेंटिंग की कि कौन सा पेपर यूज़ हुआ है। ठीक है,
लेकिन जब आप देखेंगे कि ये पेंटिंग की हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। क्वांटिटी मींस नंबर्स, ठीक है, सिंपल, कि कितने नंबर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है उस चीज़ की, कितनी मिकदार है, और क्वालिटी मींस उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट अब देखें किसी भी चीज़ की जो एलिमेंट है, इस सब्जेक्ट में जो हम लोग करेंगे उसकी एनालिसिस के अंदर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करने से पहले आपको उस एलिमेंट की परसेंटेज जो है ना निकालनी आनी चाहिए, कि परसेंटेज कितनी है किसी एलिमेंट की एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। वो हम लोग देख लेते हैं अब, कि डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कि एक एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ एन कंपाउंड, ठीक है, कि 100 ग्राम अगर आपके पास एक कंपाउंड है तो उस 100 ग्राम के अंदर कितने ग्राम्स आपके पास आपके एलिमेंट के हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो उसकी परसेंटेज होगी उस एलिमेंट की इन दैट कंपाउंड, ठीक है। मीन्स के फॉर एग्जांपल देखें, अब आपके पास है, आप वही ले लें कि आपके पास एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड वाटर है, ठीक है। तो वाटर के अंदर आप देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटम है उसकी परसेंटेज कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है वो हम देख लेते हैं। ये फार्मूला है आपके पास कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वो इक्वल होगी मैस ऑफ द एलिमेंट, मींस के ऑक्सीजन के कितने वहाँ पर क्या मैस है वाटर के अंदर, जितना ऑक्सीजन का मैस होगा डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मींस मैस ऑफ वाटर, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट आपके पास ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। इसको अब हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। देखें, लेट्स सपोज ये आपकी बुक की एग्जांपल है कि आपके पास कह रहे हैं कि 8.657 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड वर डीकम्पोज। डीकम्पोज का क्या मतलब होता है, डीकम्पोज मतलब उसको ब्रेक डाउन किया गया या उसको, ठीक है, उसे ख़त्म किया गया, उसको डिवाइड किया गया, उसको ब्रेक किया गया। 8.657 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड वर डीकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट एंड गिव, ठीक है। अब देखें, यहाँ तक पहले आप अंडरस्टैंड करें कि इतने ग्राम आपके पास, आप डाटा में लिखेंगे कि ये इतने ग्राम जो हैं ये मैस ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। डीकम्पोज मतलब उसको ब्रेक डाउन किया गया, उसको तोड़ा गया उसके एलिमेंट्स के अंदर, और उससे क्या ऑब्टेन होता है, इतने ग्राम कार्बन के ऑब्टेन हुए हैं, इतने ग्राम हाइड्रोजन के एंड इतने ग्राम ऑक्सीजन के, ठीक है। अब इनकी आपने देखें कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखिए आपके पास 3 एलिमेंट हैं और एक कंपाउंड है। अब आपने क्या करना है, सेपरेटली हर एलिमेंट की परसेंटेज डिटरमिन करनी है। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा आपके पास, ठीक है, कि जब आप कैलकुलेट करेंगे कार्बन की, तो यहाँ पर जो मैस है ये कार्बन का आएगा, तो यहाँ कंपाउंड का यही रहेगा, ये कंपाउंड का मैस और 100 वैसे ही रहेगा। ये एलिमेंट का मैस आप चेंज करते जाएंगे, कार्बन की मर्तबा कार्बन का लगाएंगे, हाइड्रोजन की मर्तबा हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन की मर्तबा ऑक्सीजन का। तो आपके पास सबकी पहले कार्बन की, देन हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखें, डाटा आपके पास ये गिवन है कि मैस ऑफ अ कंपाउंड इतना है, आपके पास मैस ऑफ कार्बन है, मैस ऑफ हाइड्रोजन है, मैस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट हैं और ये कंपाउंड है। परसेंटेज कंपोजिशन इसकी आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए वही फार्मूला आपने लिखा, मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। अब इसके अंदर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं, तो ये देखिए ये अब यहाँ पर कार्बन का मैस आया, जबकि ये कंपाउंड का है, और मल्टीप्लाई बाय 100 इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इतनी परसेंटेज है कार्बन की, ठीक है। देन देखिए आपने हाइड्रोजन की निकालनी है, तो फॉर्मूले में आप यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन का ही मैस लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये परसेंटेज आ गई है किसकी, हाइड्रोजन की, कि इतने नंबर जो हैं हाइड्रोजन के, इतने ग्राम्स प्रेजेंट हैं 100 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह देन अप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो आपके पास क्या होगा, मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर आप यहाँ पर मैस लिखेंगे किसका, ऑक्सीजन का। तो इस तरह से एक एक करके आपके पास सबकी जो है आपके पास परसेंटेज आ गई है
ये आपके पास नंबर ऑफ ग्राम्स आ गए हैं कि गिवन कंपाउंड के अंदर 100 ग्राम के गिवन कंपाउंड के अंदर कि 60 जो % है वो आपके पास क्या है, कार्बन है। देन 11% आपके पास हाइड्रोजन है, 28% क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, होपफुली क्लियर है आपको कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी वे में है, बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, मीन्स कि आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपकी परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये जो वर्ड है एम्पिरिकल, ठीक है, ये एक्सपीरियंस से निकला है। एक्सपीरियंस, इसकी बेसिक्स है एक्सपीरियंस की। ठीक है, मीन्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके ज़रिए से आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से आपके पास इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आती हैं। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला ये है, इसके अंदर आप देखते हैं कि एक जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, और उनकी सिंपल होल नंबर रेशियो देखते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी, जब आप एग्जांपल देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, डेफिनेशन है अ फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कि डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कंपाउंड के अंदर। इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। अब देखिए बेंजीन हैज़ ए मोलिकुलर फार्मूला। बेंजीन का अगर हम सिंपल मोलिकुलर फार्मूला देखें तो वो C6H6 है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो रेशो आती है आपके पास वो 6:6 है। मीन 6 नंबर ही हाइड्रोजन एटम के हैं और 6 ही कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, दोनों 6 प्रेजेंट हैं। तो इसकी सिंपल अगर आपने होल नंबर रेशियो निकालनी है, मतलब इनको डिवाइड कर रहे हैं, 6 1 है 6 एंड 1 1, दोनों 6 पे जाएंगे तो आपके पास सिंपल होल रेशियो कितनी आ रही है, 1 एंड 1। तो मतलब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो फिर क्या होगा, C1 एंड H1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, CH, ये इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है कि सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है। होल नंबर रेशियो का मतलब है कि आपके पास नंबर होल हो। होल नंबर किसे कहते हैं, 0 to up to so on, जिसमें पॉइंट्स बिल्कुल नहीं आते, प्रॉपर एक नंबर होता है, उसे होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास देखेंगे बेंजीन का फॉर्मूला 6 है, इसकी रेशियो के 6 हाइड्रोजन्स हैं और 6 कार्बन्स हैं। अब इनकी रेशियो निकालनी है, इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1:1 आ रही है, तो मीन्स CH। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें कि आपके पास ग्लूकोज है, हैज़ अ मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6। अब देखें इसके अंदर क्या रेशियो बन रही है, 6 12 6 ये रही। ठीक है, तो जब आप देखें इसकी होल नंबर रेशियो निकालेंगे, इसको 6 से डिवाइड करें, 1 2 एंड 1, ये आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियो है ये। ठीक है, तो फिर इसका क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला, C1H2 एंड O1 ये। ठीक है, क्लियर। तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला कि सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में आता है। इससे आपको एक चीज़ जो मालूम होती है वो ये होती है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। क्वालिटेटिवली ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब देखिए आपके पास ये एम्पिरिकल फार्मूला ये तो बता रहा है कि ये इसमें एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एटम जिसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये एलिमेंट प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में, लेकिन इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए स्टेप्स टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला के। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला देखिए आपको सिर्फ उसका जो एटम है या एलिमेंट है उसका मैस दिया हो या उसकी परसेंटेज दी हो, ठीक है, आपको ना बताया हो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं, आप लोग पहले स्टेप्स देख लें, फिर एग्जांपल के ज़रिए से ये इंशाल्लाह क्लियर बेटर हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 देखें, अब कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इसलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखा दिया क्योंकि ये इसके अंदर इसका बेसिक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, देन सेकंड स्टेप है टू गेट नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए आपने जो है देखना है कि कितने नंबर ऑफ मोल हैं हर एलिमेंट के उस कंपाउंड के अंदर। तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे उसके मैस के साथ, एटॉमिक मैस के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है उसके आपके पास परसेंटेज जो है वो 90 आई है, तो उसका जो मैस है एटॉमिक मैस 12 है, तो आप 90 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप है टू गेट
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है, कि वो अब जो आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लेनी है, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला है एक्चुअली, आपको बताएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। अब देखिए ये क्या है, एक्चुअली ये है कि आपके पास अगर 3 या 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, उन 4 में से आपके पास जो नंबर ऑफ मोल आए हैं, आप लेट्स सपोज करें फर्स्ट वाले के 10 हैं, सेकंड वाले के 8 हैं और थर्ड वाले के 3 हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये 10, 8 और 3 सबको 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है, लीस्ट वैल्यू से, जिसकी सबसे कम वैल्यू आएगी उससे इन सबको डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, जो आपने लगानी है हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो फ्रैक्शंस में आती है, यानी कि अगर वो पॉइंट्स में आपके पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपके पास 2.6 समथिंग आंसर आएगा आपके पास, तो वो पॉइंट्स में है। तो फिर पॉइंट्स को आप करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर से नियर नंबर, छोटे स्मॉल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तो ये बेटर वे के अंदर ज़्यादा क्लियर हो। तो अब जो आपके पास अब होल नंबर रेशियोज आ गई हैं, उनको आपने जो एटॉमिक रेशियोज को आई है, उसको हर एलिमेंट का जो सिंबल है उसके नीचे वाली साइड पर लिख देना, ठीक है, जैसे पीछे हमने देखा था लिखी हुई थी। अब देखें जी, आपके पास एग्जांपल है, अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन है, 54.5% ऑफ ऑक्सीजन है बाय मैस, ठीक है। व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये विटामिन सी इसको कहते हैं जनरली, तो ये उनको दिया जाता है जिनके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, सप्लीमेंट है ये, ठीक है। ये फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर और जूसेस वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसके अंदर आपको 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 3 एलिमेंट हैं, इनको यूज़ करके आपने एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, ठीक है। अब आपके पास इसमें अब आपके पास 4 स्टेप्स होंगे, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट 1 स्टेप था परसेंटेज कैलकुलेशन का, वो ऑलरेडी परसेंटेज हर कम एलिमेंट की गिवन है आपको। तो यहाँ पे अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके सेकंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते थे हर एलिमेंट के। कैसे करते थे, डिवाइड कर देते थे एटॉमिक मास से उसकी परसेंटेज को, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये हमारे पास डाटा गिवन है, वही लिखा है कि 4 स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। देन आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। क्या करेंगे, कार्बन की जो परसेंटेज गिवन है उसको आप डिवाइड कर देंगे उसके जो एटॉमिक नंबर से, तो आपके पास इसके ये मोल्स आए हैं 3.40। देन आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे, इसका जो परसेंटेज गिवन है उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन के, तो आपके पास ये क्या है, इसके वो मोल्स आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब थर्ड स्टेप आपका क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स में से लीस्ट नंबर जिसका है उससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो ये 3.4076 जो है ये लीस्ट नंबर आएगा आपके पास ऑक्सीजन का। तो आपने इससे सबको क्या करना है, डिवाइड कर देना है इन सब वैल्यूज़ को। तो ये आपके पास अब रेशियोज आ गई हैं 1, 1.3 एंड 1। देखिए हमने कहा था अगर तो ये ऑलरेडी होल नंबर है तो दैट वुड बी ओके, ये उनकी रेशियोज आ गई। लेकिन अगर पॉइंट्स में है तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये 1.33 है, ये पॉइंट्स में है, तो इसको करने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, एक होल नंबर से। तो ये आपके पास आ गई है 343, ठीक है। ये आपके पास रेशो आ गई है सिंपल होल नंबर रेशो। तो अब इसको आपने क्या करना है, एलिमेंट के नीचे लिख देना है C3H3 एंड O3, ठीक है। ये आपके पास आ गया है एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर, ये हमने स्टेप्स के साथ एक एग्जांपल इसकी की है, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स आप लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आई एम हियर, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही करेंगे हम, फिर मिलेंगे, टेक केयर।